वालेकुम सलाम। नवाज वॉइस क्लियर है मेरी है? हाँ, यह सही है। ठीक हो गया। थोड़ी देर वेट करते हैं, बाकी आ लें फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट वेट किया था परसों। चलिए नेक्स्ट वीकेंड आ रहे हैं, ठीक है। सैटरडे को एक आपकी क्लास होगी क्योंकि यस्टरडे क्लास नहीं ली थी। और उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मैंने आपके पास जो टास्क में करवा चुका हूँ कर लिया, अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर लिया। फायदा आपका होना है, बाद में मुश्किल हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता काम कॉम्प्लिकेटेड होगा, स्टार्ट में बहुत आसान लग रहा है। ठीक है, साथ साथ करें, जो टास्क हो रहे हैं वो साथ साथ कवर करते हैं ताकि एंड पे मुश्किल ना बने। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। जी स्क्रीन विजिबल होगी आप सबको। हाँ जी, विजिबल है। चलें, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन करवाया, डिस्क्रिप्शन से पहले अपडेट डिलीट और वेरिएशन वाला ब्लॉक करवाया था। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, आज हमारा जो होगा ये जी कॉलम से मैन्युफैक्चरर, यहाँ से फॉरवर्ड हम करेंगे जितना हो सका। कोशिश होगी हमारी ए एज कॉलम तक, बुलेट पॉइंट 5 तक कर लें। ठीक है, और ये जो आपको ऑरेंज टाइप में जो एक ब्लॉक नजर आ रहा है ऑरेंज कलर में, ये आपका सोर्सिंग से रिलेटेड होता है। आपने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन पुट करती है वो खुद से पुट नहीं करनी, वो आप लोगों ने मैन्युफैक्चरर से लेनी है जिससे आप प्रोडक्ट बनवा रहे हैं। तो मैंने बताया था प्रोडक्ट आप खुद नहीं बनाते, हर किसी की कंपनी नहीं होती, हर किसी के पास इंडस्ट्री या फैक्ट्री नहीं होती। हमें प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से सोर्स करवाना पड़ता है, सोर्स से मुराद कहीं ना कहीं से बनवाना पड़ता है। जहाँ से हम बनवाएंगे वो मैन्युफैक्चरर कहलाता है। जब हम अमेजोन पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जब हम उसकी लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमसे वो सारी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने कस्टमर्स को ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। अमेजोन कस्टमर लविंग है, सेलर लविंग नहीं है। इससे मुराद क्या है कस्टमर लविंग? अगर कोई कस्टमर नेगेटिव फीडबैक दे दे तो अमेजोन होगा उसके खिलाफ एक्शन ले लेगा। ठीक है, इंक्वायरी बिठा देगा। ये नहीं कि डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन ले, उसका अकाउंट सस्पेंड कर दे, फ्रीज कर दे। नहीं, इंक्वायरी बैठेगी, उसके बाद ही होता है ये सारा कुछ। रियलिस्टिक होकर ये सारा कुछ देखना पड़ता है। अगर बेशक अगर सेलर का कसूर निकल आता है, मतलब वो जो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा था 2 नंबर प्रोडक्ट था, और फिर चाहे बेशक अमेजोन को वो सेलर करोड़ों का टर्नओवर दे रहा है, ठीक है, अमेजोन उसका ख्याल नहीं रखेगा। अमेजोन अपने जो कस्टमर की बात को लेके उस सेलर का अकाउंट सस्पेंड कर देगा, अकाउंट फ्रीज कर देगा, उसे ब्लॉक कर देगा। अकाउंट सस्पेंशन क्या होता है, अकाउंट का फ्रीज होना क्या होता है? ठीक है, अकाउंट सस्पेंशन ये इससे मुराद ये है कि आपका अकाउंट कुछ डेज के लिए, ठीक है, वो 1 वीक भी हो सकता है, 2 वीक भी हो सकते हैं, या मे बी 1 मंथ भी हो सकता है। आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आप उस पर वर्किंग नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो आपको कुछ चार्ज फाइन वगैरह होगा, आपने वो पे करना है। उसके बाद आप लोग दोबारा अपना अकाउंट वगैरह एक्टिव कर सकते हैं, वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब सस्पेंडेड जो अकाउंट होता है वो दोबारा एक्टिव हो जाता है। फ्रीज अकाउंट भी सस्पेंडेड अकाउंट ही कहलाता है कि फ्रीज वही सीन होती है, दोनों चीजें एक जैसी हैं। लेकिन जो ब्लॉक होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका अकाउंट टोटली डीएक्टिवेट होता है। वो किस कंडीशन में होता है कि आप प्रोडक्ट 2 नंबर डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, कोई फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, कोई इलीगल चीज सेल कर रहे थे, या आपके अकाउंट डिटेल्स वगैरह वो सारी दुरुस्त नहीं है।
तो इस बेस पे आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अगर अकाउंट ब्लॉक होता है तो इट डजंट मीन आपका उस अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, वेयर हाउस में कितना सामान पड़ा है, अमेज़न को इससे मतलब नहीं, चाहे वो करोड़ों का हो। तो जितना भी आपका सामान, जितना आपके अकाउंट में अमाउंट होगी, वो सारी की सारी अमेज़न की प्रॉपर्टी में चली जाएगी। ठीक है, आपको उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अमेज़न सेलर लवर है, सॉरी कस्टमर लवर है, सेलर लवर नहीं है। बात हो रही थी यहाँ मैन्युफैक्चरर की। जब हम प्रोडक्ट सोर्स करवाते हैं तो हमें क्वालिटी फोकस में रखते हैं कि हमें क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। इसमें जब हम फर्दर सोर्सिंग में जाएंगे वहाँ ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कि हमें क्वालिटी पे फोकस रखना है और साथ अपने जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसे भी कंट्रोल में रखना है। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, कुछ जब क्वांटिटी और प्राइस की बात कर रहा था, कुछ फर्दर हम सोर्सिंग में करेंगे। अब मैन्युफैक्चरर क्या है जिससे हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं? वो अली बाबा भी हो सकता है, ठीक है, वो आपकी अपनी कोई कंपनी, आपके पाकिस्तान की कोई इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है, या कोई और कंपनी जहाँ से आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। ठीक है, आपने उसका सिंपल नेम लिख देना है जहाँ से आपने मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं प्रोडक्ट। उसके बाद मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर क्या होता है कि हर मैन्युफैक्चरर की एक आईडी चाइना से सोर्सिंग करवाते हैं, यहाँ बैठ के पाकिस्तान से 3 नंबर होगा, हम लोगों ने वो पार्ट नंबर देना होता है यहाँ पे, वो हमें मैन्युफैक्चरर ही बताता है। जब हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं वो हमें अपनी डिटेल देख, कौन कौन से केमिकल मिक्स हुए, ठीक है, इसकी जो कवरेज है जिसमें वो स्टोर किया गया केमिकल सिंथेसाइज प्रोडक्ट, वो कैसे बना है, जैसे फॉर एग्जांपल बोतल है उसमें जो डाला गया क्रीम देगा, कौन सी ये बुलेट पॉइंट्स आपके टाइटल के डायरेक्टली नीचे आ रहे होते हैं। जैसे कस्टमर आता है, आपका टाइटल पढ़ता है, टाइटल के बाद जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स आते हैं, साथ बुलेट बने होते हैं 1 2 3 4 5। तो अब आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे होंगे तो बैठ के पढ़ेगा तो नहीं ना एक एक लाइन, वो क्या करेगा कि बस एक ही नजर देखेगा। और जब आपके बुलेट पॉइंट्स एक सिंगल लाइन, ठीक है, 3 to 4 वर्ड्स के होंगे, एक सिंगल वर्ड का एक बुलेट पॉइंट होगा और वो आपकी प्रोडक्ट के की फीचर्स होंगे। जैसे कस्टमर उन्हें देखेगा उसे पूरी बात समझ आ जाएगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका स्टफ कैसा है, इसकी सर्विसेज, कस्टमर जो सेलर है उसकी सर्विसेज कैसी हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट में बाकियों की निस्बत इसके फीचर्स कितने एडवांस हैं, ये सारी चीजें से समझ आ जाएंगे आपके बुलेट पॉइंट देखते हैं। इस वजह से आपने बुलेट पॉइंट्स को लिखना बिल्कुल डिस्क्रिप्शन वाले ही सारे निचोड़ निकाल के, डिस्क्रिप्शन को समराइज करके क्या लिख रहे हैं। जो सबसे आसान तरीका होता है बुलेट पॉइंट बनाने का, जो सबसे ज्यादा आसान तरीका होता है, इमेजेस लगाना सिखाया था मैंने इमेजेस का बताया था कि इमेज जो अदर इमेज यूआरएल 1 में है उधर कौन सी इमेज लगानी है, 2 में किस तरह की इमेज लगानी है, 3 में किस तरह की, 4 में किस तरह की। वहां मैंने बताया कि प्रोडक्ट के फीचर्स बता सकते हैं आप लोग, प्रोडक्ट की कोई एक्स्ट्रा केयर और प्रिकॉशन है वो बता सकते हैं, प्रोडक्ट की कोई वारंटी है वो बता सकते हैं, प्रोडक्ट का कोई बेनिफिट है वो बता सकते हैं, प्रोडक्ट की डेली लाइफ यूजेस बता सकते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने इमेजेस में बताई थी, होप सो आप लोगों के पास नोटेड होगी। अब सिमिलरली जब आप लोगों ने बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, आप लोगों के पास इमेजेस भी सारी होनी चाहिए, होगी, डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। ठीक है, मैंने सारे रूल्स रेगुलेशंस बताए थे किस तरीके से लिखने हैं। अब उन्हीं इमेजेस को, उन्हीं डिस्क्रिप्शंस को देखते हुए आप लोगों ने क्या करना है कि समरी उठानी, एक थीम उठानी है कि डिस्क्रिप्शन में आप लोग बात कर रहे हैं कि आपको जो मटेरियल है वो बहुत आला क्वालिटी का है। ठीक है,
तो आप वहां से, और अगर तस्वीर में भी आपने इमेज में भी ये बताया हुआ है कि 100% प्योर कॉटन टी शर्ट प्रोडक्ट है, 100% प्योर कॉटन, आप एक बुलेट पॉइंट बना सकते हैं 100% प्योर कॉटन, बस बात खत्म। उससे पूरी बात समझ आ गई कि प्योर कॉटन है 100% प्रोडक्ट में। नेक्स्ट दूसरा, कोई वारंटी है तो ठीक है, 90 डेज मनी बैक वारंटी, एक बुलेट पॉइंट बन जाएगा, कस्टमर अट्रैक्ट होगा। और कोई फीचर है उसका, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है, आयरनेबल है, ठीक है, इस तरह के जो भी फीचर्स हैं आप लोगों के प्रोडक्ट के, आप लोग वहां पे मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दी है, ठीक है। जब हम कीवर्ड्स सर्च करेंगे, जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जिस तरह मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया था कि डिस्क्रिप्शन में भी आप सर्च टर्म्स यूज करते हैं। सर्च टर्म्स क्या होती है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ऐसे वर्ड्स जिन्हें कस्टमर एंटर करके प्रोडक्ट सर्च करता है, उन्हें हम सर्च टर्म्स बोलते हैं। आपके वो डिस्क्रिप्शन में भी यूज होंगे, टाइटल में भी आप लोगों ने यूज किए थे, जिन्हें आप लोगों ने मेन कीवर्ड और हेल्पिंग कीवर्ड का नाम दिया था। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने बताया था कि हम लोग यूज करते हैं, मैंने एग्जांपल्स भी बताई थी आपने डिस्क्रिप्शन में से, जो मैंने सैंपल दिखाया था आप लोगों को। सिमिलरली हम बुलेट पॉइंट्स जो बनाते हैं उनमें भी हम कीवर्ड यूज करते हैं, और वो कीवर्ड यूज इसलिए किए जाते हैं ताकि कोई भी कस्टमर जो भी सर्च क्यूरी है उसकी, जिस तरीके से भी वो सर्च बार में लिखते हैं, हमारा प्रोडक्ट शो हो जाए, तो हमें वहां से भी हेल्प मिल जाती है कि हम किस तरह का बुलेट पॉइंट बनाएं। ठीक है, मैं सैंपल दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से बुलेट पॉइंट बना सकते हैं। प्रैक्टिस में जितने अच्छे, प्रैक्टिस में बेशक आप 3 से 4 लाइनों के एक बुलेट पॉइंट बना लें, प्रैक्टिस है, अच्छी हो जाएगी, आपकी ग्रिप आएगी, ठीक है। तो बेहतर रिकमेंड यही है कि आप लोगों ने जो अपना पोर्टफोलियो बनाना है उसमें आप कोशिश करें 150 कैरेक्टर तक का एक बुलेट पॉइंट बनाएं, ठीक है। प्रैक्टिस में, पोर्टफोलियो में कस्टमर अट्रैक्ट होगा, और कस्टमर से मुराद जो आपको अकाउंट देगा वो वाला कस्टमर, Amazon पे वो बायर नहीं, ठीक है। और मैं आपको सैंपल्स दिखाता हूँ जो यहाँ पे मेरे पास पड़े हैं। टाइटल मेकिंग हो चुका है, डिस्क्रिप्शन हो चुका है, आज हम कर रहे हैं बुलेट पॉइंट्स। टाइटल में दिखा चुका था आप लोगों को ये बुलेट पॉइंट्स, यहाँ से 5 बुलेट पॉइंट बनाना जरूरी है। अच्छी लिस्टिंग के लिए 500 बुलेट पॉइंट्स बनाना जरूरी है, चाहे एक एक वर्ड लिखे हो, लेकिन बनाने जरूरी है। और हर बुलेट पॉइंट की अलग स्पेस गिवन है, मैं पहले दिखा चुका हूँ। पहला बुलेट पॉइंट जो यहाँ बना हुआ है, थोड़ा फॉन्ट साइज ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा लग रहा है वही चीज जो डिस्क्रिप्शन में, लेकिन यहाँ पे कहने का अंदाज अलग है। लेकिन बात वही एक ही है जो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग कीवर्ड्स अलग हैं, यहाँ पे सर्च टर्म्स अलग हैं, ठीक है। या बात को थोड़ा सा मोल्ड करके और अंदाज में बयान किया गया, बातें वही हैं, बस एक चीज में सिमिलर रखी है, वो वारंटी वाली, वो दिखाता हूँ आप लोगों को। फीचर है 10 फीट एक्सपेंडेबल होज सेट, एक्सपेंड अप टू 10 फीट, नाइलॉन स्टोरेज है, पाउच है, प्लास्टिक होल्डर है, 7 पैटर्न स्प्रे नोजल है। फीचर हो गया उसका 5 बुलेट पॉइंट। ये साथ मैंने मैक्सिमम में लिखा है, आप लोगों को सैंपल दिखाने के लिए मैक्सिमम रेंज में लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये आप लोगों के साथ ये फाइल शेयर कर दूंगा मैं आज, ताकि आप लोग अपना टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन का पोर्टफोलियो जनरेट कर लें। फीचर इस तरीके से मैंने यहाँ लेंथ लिखा है, आप लोगों ने भी कोशिश करें 150 कैरेक्टर तक लिखे एक बुलेट पॉइंट। सेकंड, मैंने उसका जो मेन की फीचर था मल्टी फंक्शन, कि ये प्रोडक्ट मल्टी फंक्शन होता है। अब समटाइम ऐसा होता है कि मेरी प्राइस में, अब ये जो गार्डन होज है ये सिंगल नोजल, सिंगल स्प्रे के साथ, सिंगल फंक्शनैलिटी के साथ सेल आउट हो रही थी। अब मेरा ये जो पॉइंट था बाकियों की निस्बत ज्यादा वर्थफुल था, तो इस वजह से मैंने ये की फीचर लिखा मल्टी फंक्शन, नोजल 7 तरह की स्प्रे करती है, वो लिख दिया, साथ में एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्या था, लाइट वेट एंड स्पेस सेव। सबसे बड़ा इशू यही होता है कि ये हैवी तो नहीं है, ठीक है, और स्पेस वगैरह तो नहीं कवर करेगा, वो भी कस्टमर की क्यूरी दूर कर दी कि लाइट वेट है, स्पेस सेव है, हेडिंग्स के साथ इजी टू यूज, उसका यूज का तरीका बता दिया कि आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
4 बुलेट पॉइंट और 5वां व्हाट यू विल गेट, जो एंड पे बताया है यहाँ पे कि आपको इसमें मिलेगा क्या, पैकेज बता दिया कि पूरा पैकेज है किस चीज का। यहाँ तक पैकेज था, एक 10 फुट का 110 फुट फीट गार्डन हाउस, 1 7 स्प्रे गन, ठीक है, और एक स्टोरेज बॉक्स। ये 3 चीजें थी, एक पैकेज बना हुआ था। और इसके साथ ही मैंने क्या बता दिया, व्हाट यू विल गेट, हेडिंग देखें व्हाट यू विल गेट, उसी में मैंने साथ ऐड कर दिया जो डिस्क्रिप्शन के एंड पे लिखा हुआ था 100% सेटिस्फेक्शन। तो मतलब यहाँ पे हेडिंग है व्हाट यू विल गेट, उसमें मैंने बता दिया 100% सेटिस्फेक्शन, गारंटी विद 1 ईयर वारंटी एंड 90 डेज मनी बैक, 24 आवर कस्टमर सर्विस। एंड पे मैंने वही चीज उठा दी, लेकिन ये एंड पे व्हाट यू विल गेट में उससे पहले मैंने मेन बात कह दी है कि आपको मिलेगा क्या क्या। बस एंड पे अपना थोड़ा सा स्कोर बढ़ाने के लिए ये चीज ऐड कर दी मैंने, इवन डिस्क्रिप्शन में भी ये ऐड की है। लेकिन ये है कि यहाँ पे बुलेट पॉइंट पे इस वजह से ऐड किया कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। अगर उसने बुलेट पॉइंट्स पढ़ लिए और वो डिस्क्रिप्शन की तरफ ना आया तो मेरा ये पॉइंट रह जाता। और ये जो गारंटी वाला है, सेटिस्फेक्शन वाला है, ये कस्टमर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है ये पॉइंट, कि उसके माइंड में यही होता है यार वारंटी है ले लेता हूँ, इन केस फल्टी निकला भी सही तो रिटर्न कर दूंगा, ऐसे ऐसी सोच होती है। तो इस वजह से ये ऐड किया। इस तरीके से 5 बुलेट पॉइंट बने हैं, ठीक है। आप लोगों के ये 5 बुलेट पॉइंट आप लोगों ने इस तरीके से बनाने हैं। नेक्स्ट ये मैं एक और चीज करवाता हूँ, फिर थोड़ा सा ये समझाता हूँ कि हम लोगों ने किया क्या। डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हमारा हो चुके हैं, HTML कोडिंग में कन्वर्ट करने का तरीका बता चुका हूँ। सर्च टर्म्स भी बहुत बार हमारी डिस्कस हो चुकी है। सर्च टर्म्स क्या होती हैं अगेन एक बार समझा देता हूँ। सर्च टर्म और कीवर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। फर्दर हम लोगों ने ये चीजें सर्च टर्म और कीवर्ड में डिफरेंस क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा समझाता हूँ। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड जो आपके प्रोडक्ट का मेन नेम है, लाइक गार्डन होज, यहाँ लिखा हुआ है गार्डन होज प्रोडक्ट है, ये कीवर्ड कहलाता है। अब ये एक सिंगल कीवर्ड कई तरह की सर्च टर्म्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। एक सिंगल कीवर्ड कई तरह की सर्च टर्म्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। सिंपल तरीके से समझाऊं तो मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, लाइक मैं अब्रॉड रहता हूँ, मैं अमेरिका रहता हूँ या कहीं भी जापान चला जाता हूँ। वहां पे अगर मुझे कोई पाकिस्तानी मिलता है, वो पूछता है कि यार आप कहाँ के, मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान का हूँ। पाकिस्तान डजंट मीन कि मैं पूरे पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान में किसी एक शहर में, किसी सूबे, किसी शहर में, फिर उसके किसी इलाके में। ऑब्वियसली वो सारी चीजें अब्रॉड में क्या है, हम हर चीज को एब्जॉर्ब करके सिर्फ पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं। सिमिलरली जब हम सर्च टर्म्स और कीवर्ड की बात करते हैं तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट का नाम होता है गार्डन हाउस, लाइक जैसे ये है, ये मेन कीवर्ड है। अब इसके कई और नाम है, फ्लेक्सिबल होज है, वाटरिंग होज है, फ्लेक्स, ठीक है। ये जो यहाँ पे आप लोगों के सामने और लिखेंगे, इसके बाद बाकी अंदर और भी यूज हुई हुई है सर्च टर्म्स। अब ये गार्डन होज के ही नाम है, लेकिन ये क्या सर्च टर्म्स कहलाती है कि कस्टमर किस तरीके से सर्च करते हैं, ठीक है। ये फर्क है, चीजें तकरीबन सेम है। लेकिन जब हम बिडिंग करने आएंगे ना, जब हम PPC कैंपेन चलाएंगे, जब हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है अपने प्रोडक्ट की, तब ये, अभी तो ये फर्क नहीं फील हो रहा। अभी तो हमारे लिए कीवर्ड भी एक जैसा है, सर्च टर्म भी एक जैसे, दोनों एक ही है हमारे लिए, अभी फर्क नहीं है। कीवर्ड भी एक ही है, सर्च टर्म्स भी एक है, दोनों का मकसद ही एक ही है, ठीक है। यूज ही एक मकसद के लिए दोनों हो रहे हैं। लेकिन जब हम बिडिंग करेंगे, जब हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तब कीवर्ड का और सर्च टर्म्स का बहुत बड़ा रोल होगा। हम बिडिंग कीवर्ड पे करते हैं, हम जो पैसा लगाते हैं वो कीवर्ड पे लगाते हैं, सर्च टर्म्स पे पैसा नहीं लगाते, ठीक है। एक कीवर्ड बहुत सारे सर्च टर्म्स को कवर कर रहा होता है, फिर वो हम रेंज बताते हैं कि कौन सी सर्च टर्म को कवर करना है, कौन सी को नहीं करना। अभी कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ समझा रहा हूँ। ये फर्दर हम सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में। यहाँ तक सिर्फ बस ये समझाना मकसद था। सर्च टर्म्स होती क्या है, वो क्यूरीज, वो सर्च क्यूरीज जो कस्टमर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए टाइप करता है सर्च बार में, वो कुछ भी हो सकता है। हम कस्टमर की सोच पे नहीं जा सकते, उसकी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड ज्यादा बार सर्च हुआ है। लाइक मैं कहता हूँ हेलमेट यूज करते हैं, आप में से मोस्टली ने हेलमेट, हम सारे हैं 8 7 8 जितने भी बैठे हैं, हम में से हमने हेलमेट बाय करना है,
ठीक है, हम में से हर कोई अलग तरीके से सर्च करेगा। इट माइट बी पॉसिबल कि हम में से कोई सीधा सीधा एंटर कर दे हेलमेट, आप में से कोई एंटर करे हेलमेट फॉर वीमेन, आप में से कोई टाइप कर दे हेलमेट फॉर मेन। हर किसी ने अपना तरीका आजमाया, लेकिन अब ये तो मुझे नहीं पता कि कौन क्या टाइप कर रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर की मदद से इतना पता चल जाएगा कौन कौन सा कीवर्ड कितनी बार टाइप हुआ है। लाइक हम 8 हैं, हम में से कितनों ने हेलमेट टाइप किया था, कितनों ने हेलमेट फॉर वीमेन टाइप किया था, कितनों ने हेलमेट फॉर मेन टाइप किया था, ये मुझे पता चल जाएगा। अब जो कीवर्ड या जो सर्च टर्म सबसे ज्यादा टाइप हो रही हो, इट्स मीन कि लोग दुनिया में इस कीवर्ड की मदद से ज्यादा इस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, तो वो बेस्ट कीवर्ड, वो बेस्ट सर्च टर्म्स कहलाती है कि इससे यूज करके लोग, दुनिया के ज्यादा लोग प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। तो मतलब ये जो है थोड़ी सी पब्लिक है, तो हम उससे क्या करेंगे, उसे सिलेक्ट करके सर्च टर्म्स में ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हमने अपनी लिस्टिंग में 5 से 6 जो है सर्च टर्म्स ऐड करनी होती है। ठीक है, अगर सर्च टर्म इंक्रीज करते हैं तो उसके भी पैसे होते हैं। ये सर्च टर्म्स हम लोगों ने ऐड करनी होती है। होप सो सर्च टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब जब भी आप लोगों को इनकेस ऑर्डर आता है, ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, मैं आप लोगों को अकाउंट्स वगैरह बनवाऊंगा फाइवर पे, अपवर या फ्रीलांसर पे। तो उस वक्त जब भी आप लोगों ने सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, सिंगल प्रोडक्ट की, ठीक है, अगर आपके पास ऑर्डर आता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की डिटेल्स आती हैं, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें कीवर्ड्स मिल जाते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें कीवर्ड्स भी खुद सर्च करने पड़ते हैं। अगर इनकेस मिल जाए तो बहुत आसानी हो जाती है, वरना ढूंढ के हमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके देनी होती है। जब वो सिंगल प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है और सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके देनी होती है, तो तब आप लोगों ने सिर्फ ये 4 काम करने होते हैं, सिर्फ ये 4 काम करने होते हैं। टाइटल मेकिंग, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट और सर्च टर्म। ये आप कम से कम आजकल मार्केट में कंपटीशन टफ है, अगर कम अपने मार्केट में नाम बनाने के लिए सस्ते से सस्ता भी सेल आउट करें तो ये 4 चीजें आप $70 तक सेल आउट कर सकते हैं, $60 to $70। इससे नीचे जाएंगे, यहाँ पे फाइवर पे, अपवर पे आपको $10 वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन वो कौन लोग होते हैं, जो यूट्यूब से सीख के बने होते हैं। ठीक है, इधर उधर से थोड़ा बहुत सीख के एडजस्ट हो गया और वो सोचते हैं कि हम रेट कम रखेंगे तो हमारे पास ऑर्डर्स आ जाएंगे, हम मार्केट में जल्दी आ जाएंगे। लेकिन जो भी प्रोफेशनल आएगा वो देखेगा आपकी प्रोडक्ट की, आपके जो भी आउटपुट है, आपकी नॉलेज की क्वालिटी चेक करोगे, वो प्राइस उसके लिए मैटर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि लिस्टिंग ही तो आप बैक बोल रहे हैं, जिसकी लिस्टिंग अच्छी नहीं है वो बिजनेस क्या करेगा। ठीक है, तो ये $10 वाला ये चक्कर नहीं करना। बेशक वो बैठे हैं $10 प्राइस लगा के, लेकिन उनके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आए थे? यही वजह होती है कि जैसे ही वो प्राइस देखते हैं $10, मार्केट में लिस्टिंग की प्राइस पता कितनी चल रही है, $100 अप टू $150। इससे कम जो प्रोफेशनल्स हैं नहीं करके दे रहे, इससे ज्यादा ही करके दे रहे, इससे कम कोई भी नहीं करके दे रहा। ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग। लेकिन अब बिगिनर्स हैं, उसके लिए इतना हो सकता है कि आप 60, 70, $80 तक प्राइस रख सकते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट मतलब सिंगल वेरिएशन। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट मतलब सिंगल वेरिएशन, ब्लैक कलर या व्हाइट कलर या ब्लू कलर, एक साइज, उसमें टाइटल बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट और सर्च टर्म, ये सारी चीजें करेंगे आप लोग। ये एक सिंगल प्रोडक्ट की आप लोगों ने फाइल ऐसे बनानी है। ठीक है, उसका टाइटल, उसके फीचर्स, बुलेट पॉइंट्स जिन्हें बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन उसका, और एंड पे सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स मैंने बताया सर्च कैसे करते हैं, हम टूल की मदद से सर्च करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, वो मैं करने सिखाऊंगा लेटर ऑन। जब हम हंटिंग स्टार्ट करेंगे तब हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, उन सॉफ्टवेयर से सर्च करते हैं और वहां से कोई 5 से 6 जो बेस्ट होती हैं, ठीक है, उन्हें हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। कुछ सर्च टर्म पे थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती है, वो फर्दर जब हम हंटिंग स्टार्ट करेंगे मैं तब समझाऊंगा। इस तरीके से सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनती है। ठीक है, अप टू $150, $80 to $150 आप लोग ये सिंगल लिस्टिंग शेयर कर सकते हैं, बना के सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ऑर्डर आता है सेलर सेंटर पे लिस्टिंग करने का, तो लेटर ऑन जब हम सेलर सेंटर पे जाएंगे तो तब मैं आप लोगों को वहाँ पे सेलर सेंटर पे बताऊंगा कि आप लोगों ने कैटलॉग में जाके प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। ठीक है, जैसे वहाँ एक ऑप्शन होता है, जिस तरह यहाँ पे ऊपर साइड पे लेफ्ट कॉर्नर में फाइल, होम, इंसर्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे ऑप्शन होता है कैटलॉग का। कैटलॉग पे क्लिक करते हैं, सामने ऑप्शन आता है ऐड प्रोडक्ट का। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी चीजें, कैटेगरी मांगेगा, ठीक है, इसी मांगेगा, और देन ये आपके पास इस तरीके से ये आ जाएगी सारी चीजें। जैसे एक फॉर्म होता है,
जैसे आप लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, सिमिलरली वहाँ पे भी सबसे पहले प्रोडक्ट टाइप आ जाएगी, कैटेगरी जिसे बोलते हैं, सिन आ जाएगा, देन सेलर एसक्यूयू, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम, वेरिएशंस आ जाएगी, कितनी वेरिएशंस हैं, ठीक है, इस तरीके से कलर्स वगैरह का पूछ लेगा वो सारा कुछ। तो जिस तरीके से ये आप लोगों ने लिस्टिंग की है उसी तरीके से ये जो टेम्पलेट है, इसी टेम्पलेट की तरह आप लोगों के पास वहाँ पे सेलर सेंटर पे टेम्पलेट आ जाएगा। आपने उस पर लिस्टिंग करनी है, इमेजेस जिस तरीके से बताया उस तरीके से लगानी है, बाकी सारी चीजें जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने करनी है। सेलर सेंटर पे लिस्टिंग ऐसे होती है, इसके चार्जेस ज्यादा होते हैं। सेलर सेंटर पे सिर्फ लिस्टिंग के लिए कोई आपको हायर करता नहीं है, पहली बात है। अगर इनकेस कर ले तो समटाइम ऐसा हो भी जाता है, एक्सेप्शनल केस है कि कोई आपको कहता है कि सिर्फ आप लिस्टिंग में एक्सपर्ट हैं, आपको कहते हैं कि आप मेरे प्रोडक्ट की लिस्टिंग सेलर सेंटर पे आके करें, वो आपको चाइल्ड एसेस देते हैं, आप उसकी लिस्टिंग कर देते हैं। लिस्टिंग करते हैं तो आपको उसको आपका काम पसंद आ जाता है तो आपको फर्दर परमानेंट भी हायर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जाते हैं आप लोग सिंगल लिस्टिंग के लिए तो $150 से ज्यादा ही चार्ज करने, इससे कम नहीं करने, क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है 4 चीजें, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और सर्च टर्म, ये 150 तक ही है। तो खुद अंदाजा लगाएं, इतना ज्यादा सारा काम सिर्फ $150 में कर देंगे, ये ज्यादा सारा आ गया, तो ये ज्यादा चार्जेस हो गए इनके, ठीक है। ये सेलर सेंटर पे लिस्टिंग ऐसे करनी है। सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे बनानी है, जैसे एमएस वर्ड की मैंने शीट दिखाई है अभी थोड़ी देर पहले। सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग, कोई ऑर्डर आता है तो वैसी शीट बना के देनी है, वैसी एक फाइल बना के सेंड करनी है। सेलर सेंटर का कोई ऑर्डर आता है तो तब ये टेम्पलेट वाला काम करना है आप लोगों ने, ठीक है। बुलेट पॉइंट की समझ आ गई होगी आप लोगों ने कैसे बनाना है। यहाँ पे मैं सैंपल्स दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा प्रोडक्ट होना चाहिए। ये देखें सिंगल, ये बुलेट पॉइंट है, ठीक है, इसके बुलेट पॉइंट ज्यादा हैं, ठीक है, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुलेट पॉइंट है। और सिंगल सिंगल वर्ड के तकरीबन कुछ हैं जो एक लाइन तक जा रहे हैं, ये एक आखिरी वाला है, ये थोड़ा सा जा रहा है, अदरवाइज बाकी सिंगल वर्ड। इस तरीके से बुलेट पॉइंट बनाने हैं। लेकिन प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने फाइल दिखाई है एमएस वर्ड की, 150 कैरेक्टर तक आप लोगों ने ज्यादा बनाना है। अब ये इसके ज्यादा कैसे हो गए, वहां पे जगह, तो अब यहाँ एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के मन में, सर जगह तो सिर्फ 5 की है, 1 2 3 4 5, तो ये इसने ज्यादा कैसे लिख दिए हैं। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे जब हम टेम्पलेट में, तो ये आगे ये सारी चीजें आएंगी। ये अदर एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर से हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आगे फर्दर हम जब आएंगे टेम्पलेट में तो यहाँ पे भी जगह है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इस तरीके से हमारे वहाँ बुलेट पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। टारगेट ऑडियंस, ये एक पॉइंट करते हैं, फिर कल से कैटलॉग नंबर और वो नेक्स्ट करेंगे। टारगेट ऑडियंस, देखिए बहुत मेन फैक्टर है आपका लिस्टिंग में। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी ऑडियंस को टारगेट करेंगे। आपका इनकेस प्रोडक्ट नाइफ है, ठीक है, छुरी, चाकू, नाइफ, ये आपका प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे कि ये अंडर 18 किसी के पास जाए, क्योंकि अंडर 18 चाइल्ड ही कंसीडर होते हैं। और आप ये भी नहीं चाहेंगे कि ये अबव 50 अबव 60 एज्ड लोगों के पास जाए, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड होते हैं। मतलब ये चीज ऐसी है, शार्प है, ठीक है, खतरनाक चीज है, तो इसके लिए एक एज फैक्टर है, ठीक है। इसमें जेंडर फैक्टर नहीं है, ये मेल भी यूज कर सकते हैं, फीमेल भी यूज कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मेल छुरी या नाइफ यूज ना करे और फीमेल करे। जेंडर फैक्टर नहीं है, एज फैक्टर है कि 18 अबव नहीं यूज कर सकते, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। 50-60 अबव नहीं कर सकते, एक रेंज अपनी मर्जी से आप लोग पुट कर दीजिएगा। इनके 60 कर ले, 60 अबव चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो ये प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। इनकेस कोई और ऐसा प्रोडक्ट है, लाइक आप सेल आउट करें शूज फॉर जेंट्स, तो आपकी जो शूज फॉर चाइल्ड्स नहीं बोल रहा, शूज फॉर जेंट्स है, तो ऑब्वियसली आपकी ऑडियंस जिसे आप टारगेट करेंगे वो वीमेन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ फायदा नहीं है। हाँ, सब बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस होते हैं कि किसी ने अपने हस्बैंड वगैरह के लिए बाय करने होते हैं, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, वो 100 में से कोई 1-2 ही करेंगे, ठीक है।
वरना बेचारे हस्बैंड की शॉपिंग करने जाए भी तो भी आपने 5-6 सूट ले आती हैं, ठीक है, और बहाना क्या होता है जी कि आपके कपड़े लेने गई थी। तो टारगेट ऑडियंस में आपने अप्रोप्रिएट ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर शूज पर जेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आपकी जेंट्स ही ऑडियंस होगी। अगर शूज पर चाइल्ड है तो चाइल्ड ही ऑडियंस होगी। टॉयज है तो आप लोग टॉयज में एज लोगों को नहीं टारगेट करेंगे। ऑब्वियसली आपके कौन होंगे, या तो वीमेन होंगी। बच्चों के टॉयज वगैरह की बात करें, अगर वो प्रोडक्ट है तो वीमेन्स होंगी, क्यों, वो माएँ होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए टॉयज ऑर्डर करती है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। उसके बाद बच्चे, ऑब्वियसली बच्चे छोटे हैं, मतलब अगर कम एज है उनकी, इतने है नहीं वो मेच्योर कि वो लैपटॉप या मोबाइल वगैरह खुद ऑर्डर कर सके, तो ऑब्वियसली उनकी माँ नहीं करने। तो ये आप यहाँ पे एज लिमिट, एज फैक्टर भी ऐड कर सकती हैं और फिर वीमेंस को भी टारगेट कर सकते हैं। एज लिमिट कैसे होगी कि अबाउ 8 ईयर, ठीक है, 8 से 18 तक की एज के जो चिल्ड्रन है वो ऑर्डर कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट। ये ऑडियंस टारगेट में आ जाएगा। आज के लिए इतना काफी है। और अगेन मैं कह रहा हूँ, फ्राइडे तक है टाइम आप लोगों के पास, अपने लिस्टिंग का पोर्टफोलियो जनरेट कर ले। इस तरीके से कर ले। मैं टेम्पलेट पे भी साथ साथ चेक करूंगा, जिस तरह मैंने टेम्पलेट पे करवाया हुआ है कि साथ साथ में आइडेंटिफायर लिखे हुए। मैं ये नहीं कह रहा पूरा पूरा लिखो, लेकिन एटलीस्ट आइडेंटिफायर लिख लें ताकि बाद में याद रहे। बाद में जब कभी केस, जैसे कोर्स हमारा ओवर होता है, आपने मार्केट में जाना है, वहां पे आपको पोर्टफोलियो चाहिए होगा, वहां पे आपकी मीटिंग्स होंगी, कस्टमर जो भी आपको हायर करेगा मीटिंग करेगा, इंटरव्यू लेगा। इनकेस वो इंटरव्यू ले रहा है आपसे, तो आप कोई क्वेश्चन ऐसा कर देते हैं जो उस वक्त तौर पे आपके माइंड में नहीं होता। फिर आप क्या करेंगे, उससे टाइम लेके मेरा घंटे डेढ़ का लेक्चर सुनेंगे और फिर जाकर उसे आंसर देंगे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला। तो अगर इनकेस आपने कहीं ना कहीं आइडेंटिफायर लिखे हुए, अपने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के पास है, यार बंदा सामने खोल के रखे, किसी को ख्वाब आ गया है जो इंटरव्यू आपका ले रहा है कि यार इसने नोट्स रखे हुए हैं, ये साथ चीटिंग कर रहा है। यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हुए हैं ऑनलाइन कोरोना में, उनमें चीटिंग कर दिया, ये तो फिर इंटरव्यू है। तो आप लोग हैंड रिटन नोट्स बनाएं ताकि जैसे ही कोई इंटरव्यू लेते हैं तो अचानक बस आराम से आपके सामने हर चीज होगी, एक पेज क्लिक करना है या फिर एक सिंगल क्लिक करना है इस तरीके से, और आप लोगों के सामने आ जाएगा, तो उसे आप इजीली आंसर कर सकेंगे। क्योंकि वो मीटिंग ही आपका एक्सप्रेशन होती है पोर्टफोलियो के बाद। पोर्टफोलियो जनरेट करें। ये जो टेम्पलेट है ये अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए एज आइडेंटिफायर यहाँ पे लिख लें। यहाँ मैं नहीं कह रहा कि हम बड़ी बड़ी फाइल्स बनाएं, जिस तरह यहाँ मैंने समझाने के लिए आइडेंटिफायर लिखे हैं इस तरीके से आइडेंटिफायर लिख लें इस टेम्पलेट पे। और ये जो फाइल है इस तरीके से आप लोगों ने एक फाइल लिस्टिंग की जनरेट करनी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की हेडिंग देनी है, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की हेडिंग देनी है। उसकी 4 चीजें जो है बेशक वो हेडिंग देने की, आपको लिखना क्या क्या है, आउटलाइन, लिस्टिंग की आउटलाइन। फिर ये मैंने आप लोगों के आसानी के लिए किया, आप लोग करना चाह रहे तो बेशक कर लें। स्ट्रक्चर ऑफ टाइटल, टाइटल का स्ट्रक्चर क्या है वो ऐड कर लें, टाइटल ऐड करें, ठीक है। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स ऐड करें 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बुलेट पॉइंट आपका एक बुलेट पॉइंट 150 कैरेक्टर का होना चाहिए। और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन, या मैंने साथ सब कुछ लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन को एचटीएमएल में कोड में कन्वर्ट करना है अपलोड करने से पहले, ठीक है, क्यों करना है उसकी वजह भी लिखी हुई है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, लेकिन खुद भी आप लोगों ने अपने हाथ से इस तरीके से फाइल जनरेट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हेडिंग, पैराग्राफ्स वगैरह बने हुए हैं। उसके बाद सर्च टर्म्स और ये एंड। अब तक आप लोगों ने इतना सीख लिया। ये फाइल जनरेट करनी है, ये मैं मंडे को चेक करूँगा, ठीक है। कंप्लीट फाइल आप लोगों ने जनरेट करनी है। मंडे तक की आप लोगों की ये असाइनमेंट है। और मंडे को मैं किसी से भी जो कुछ मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ और नेक्स्ट 2 डेज में जो कुछ पढ़ाऊंगा, मैं किसी को भी कॉल आउट करके उससे कुछ कोई भी टास्क करवा सकता हूँ, ठीक है, कोई भी क्वेश्चनिंग कर सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा अपने नोट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अस्सलामुअलैकुम सर। सर ये बुलेट पॉइंट्स की भी एचटीएमएल कोडिंग करनी होती है? 2 मिनट बाद बताता हूँ जी, पूछिए मिश्रा। सर मैंने जो आपकी प्रीवियस असाइनमेंट जो आपने दी थी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे, वो अलग असाइनमेंट है?
नहीं, वो भी इसी में कर लें, बेशक वो अलग बनाएं, फिर अगर अलग बनानी भी है तो उसी को इसी में मर्ज कर लीजिएगा बाद में। सर वो तो मैंने अलग बना अभी ली मैं है, तो वो तो बस वो जो आपने पहले टाइटल बनाया, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी टाइटल बना हुआ है, उसी के साथ डिस्क्रिप्शन ही मर्ज करें। आज बुलेट पॉइंट करवा दिए हैं, बुलेट पॉइंट बनाकर उसमें बुलेट पॉइंट ऐड कर लें, एंड पे सर्च टर्म्स ऐड करके आपकी असाइनमेंट रेडी हो जाएगी। मतलब जो टास्क दे रहे हैं उन्हीं को आपस में मर्ज कर दें, ठीक है। लेकिन सर आपने उस दिन कहा था ना कि आप कोई भी रिजल्ट अमेजोन से उठा के तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, मैंने तो ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि किसी भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन उठा के कॉपी पेस्ट करें। यहाँ पे चलें, एक और नई बात ऐड हो रही है। आपने कोई भी चीज प्रोडक्ट लिस्टिंग में कोई भी चीज आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, कॉपीराइट इशू आ जाएगा, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ये याद रखना। आपने कंटेंट अपना लिखना है, आइडियाज ले सकते हैं, आप पूरी पूरी लाइन पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं उठा सकते, लेकिन अंदर से कुछ आइडियाज ले सकते हैं, ठीक है, छोटे मोटे, उनसे मसला नहीं बनेगा, उससे कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। उसमें सर्च टर्म चेंज कर ले, कीवर्ड चेंज कर ले, ठीक है, थोड़ा सा उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर ले, कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। लेकिन पूरा पूरा उठा के लिखेंगे तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तब भी मैंने कहा था, जो असाइनमेंट दी थी, कि 5-6 लोगों का उठाएं, उसे अपने सामने रखें, उनका स्टाइल चेक करें कि वो कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कस्टमर को किस तरीके से अपनी बात कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन एक तरह का आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है, वो किस तरीके से कर रहे हैं, मैं उनका स्टाइल देखने के लिए कहा था। और फिर ये कहा था कि उन 5 और 6 जितनों का आपने डाटा कलेक्ट किया, उन सब के आइडियाज को उठा के आपने एक डिस्क्रिप्शन बनाए, ठीक है, ये मैंने कहा था। और अगर इनकेस आपने रैंडमली किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बना लिया है, अगर डिस्क्रिप्शन बना लिया तो उसी का टाइटल बना ले, टाइटल छोटा है एज कम्पेयर टू डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कम से कम 1200 1000 से ज्यादा है, आपने 1000 से कम का तो हो नहीं सकता करेक्टर का। जिसका टाइटल बना ले और बुलेट पॉइंट बना ले उसी प्रोडक्ट के, आसानी हो जाएगी। अगर स्टार्ट से न्यू करें तो और बेस्ट है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, न्यू भी कर सकती हैं आप। और यहाँ पे क्वेश्चन था नुमात का कि सर हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एचटीएमएल कोडिंग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। देखिए, एक सिंगल हम एचटीएमएल कोडिंग या अमेज़न पे इस वजह से देते हैं ताकि हमारे पैराग्राफ्स हेडिंग मेंटेन रहें। जब हमारा बुलेट पॉइंट एक सिंगल वर्ड का या एक सिंगल लाइन का होगा, उसमें कोई हेडिंग नहीं होगी, कोई पैराग्राफ नहीं होगा, तो इट्स मीन अगर एचटीएमएल कोडिंग के बगैर भी पेस्ट कर दे तो एज इट इज ही रहेगा, एक सिंगल वर्ड ही रहेगा, एक सिंगल लाइन ही रहेगी। हाँ, अगर आपने 150 करेक्टर का, जैसे मैंने यहाँ बनाए हुए, मैंने दिखाए थे बुलेट पॉइंट्स, अब उनमें देखें जी, उनमें पैराग्राफ्स मैंने ब्रेक किए हुए हैं, ठीक है। अब इनमें देखिए मैंने हेडिंग्स भी दी हैं, पैराग्राफ्स भी ब्रेक किए हैं। मैं इस चीज को मेंटेन करना चाह रहा हूँ, तो इसे मैं कोडिंग दूंगा। लेकिन जैसे यहाँ अमेज़न पे मैंने आप लोगों को दिखाए सिंगल वर्ड के, ठीक है, ये इन्हें एचटीएमएल कोडिंग देने की जरूरत नहीं, डिपेंड करता है आप कंटेंट कैसा कर रहे हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? और ये पोर्टफोलियो जो असाइनमेंट आप लोगों को दी है मंडे को, मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मंडे तक हमारा जो नेक्स्ट रहता है टेम्पलेट और टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है। मेन लिस्टिंग हमारी यहाँ तक थी जो आज हम लोगों ने कर ली है। आगे कुछ 3-4 कॉलम ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, यस और नो वाला सीन है, ठीक है। मंडे तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मंडे से पहले, मंडे के बाद मैंने इस लिस्टिंग की 2 दिन में, आप 8-9 स्टूडेंट हैं, मैंने 2 दिन में असाइनमेंट्स लेनी है और प्रेजेंटेशंस लेनी है आप लोगों की, कंप्लीट लिस्टिंग की, और एक बच्चे की लेनी है। जो एब्सेंट होगा, जो नहीं देगा, उसका अपना नुकसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप करते हैं और फिर प्रेजेंटेशन नहीं देते तो फिर ना करना और प्रेजेंटेशन दिए बगैर करना फायदा नहीं है इसका, ठीक है। इसलिए अपनी फाइल रेडी रखिएगा क्योंकि मैंने आपकी फाइल से ही प्रेजेंटेशन लेनी है, साथ फाइल का कंटेंट चेक करना है, साथ प्रेजेंटेशन लेनी है, साथ में कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ क्योंकि इतनी डिस्कशन होती है हमारी। जी वालेकुम सलाम। सर डिस्क्रिप्शन के भी कोई रूल होते हैं
जिस तरह आपने टाइटल के बताए हैं, जी इसमें भी मतलब कोई ऐसा करना होता है कि फर्स्ट पे ये चीज लिख। अच्छा चले मैं बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन के डायरेक्ट कोई गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन अच्छे खासे मतलब रेंज में होता है, मोर देन 1000 कैरेक्टर होता है। टाइटल आपका फ्रंट एंड था, ठीक है, जो बिल्कुल डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट के साथ शो हो रहा होता है, वो उसकी गाइडलाइंस थी। डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोडक्ट की कोई भी डिटेल दे सकते हैं, उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। हाँ, कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं कि आपका 1000 कैरेक्टर से कम नहीं हो सकता, 2000 कैरेक्टर एक्सीड नहीं कर सकता। अगर आप लोगों ने अपलोड करना है तो HTML कोडिंग, अगर पैराग्राफ हेडिंग्स मेंटेन रखना चाह रहे हैं, HTML कोडिंग देनी है, ठीक है, A+ कंटेंट का है, तो बस ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है और उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। बाकी जिस मर्जी तरीके से आप डिस्क्रिप्शन को प्रेजेंट करें, इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी करें कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें नहीं है कि आपने Okay. कैरेक्टर कौन सा यूज करना है, कौन सा कैपिटल रखना है, स्पेशल कैरेक्टर यूज करने हैं नहीं करने, ये कुछ ऐसी लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन अवॉइड कीजिएगा स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह से, वर्ड की रेपिटेशन से, ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा सर्च टर्म्स ऐड करनी है, हमें ऐसे कीवर्ड्स ऐड करने हैं ताकि कोई भी कस्टमर सर्च करे तो हमारा प्रोडक्ट विजिबल है। सर कहते हैं कि ये जो कीवर्ड है इसको बार बार नहीं करना चाहिए। जी हाँ, तरह वही मैं कह रहा हूँ कि बार, मतलब मैंने कैप का तो जी एब्सोल्युटली ऐसा ही है कि अगर आप कीवर्ड्स को बार बार एक ही कीवर्ड को रिपीट करते हैं, अब जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी है, हेलमेट, हेलमेट फॉर वीमेन, हेलमेट फॉर मेन, अब हम ये 8 लोग हैं, हम 8 लोग सर्च करते हैं, तो मैं कहता हूँ हेलमेट सर्च करना है तो हर कोई अपनी सोच के मुताबिक सर्च करेगा। अगर मैंने अपने कीवर्ड, अपनी लिस्टिंग में सिर्फ हेलमेट का वर्ड यूज किया हुआ है, आप में से मेजोरिटी सर्च करती है हेलमेट से, चलो वो सर्च टर्म में कवर हो जाते हैं। इनकेस हेलमेट सर्च करती है, एस लगा देती है, मेरा प्रोडक्ट शो नहीं होगा। आप में से मेजोरिटी सर्च करती है हेलमेट फॉर वीमेन, मेरा प्रोडक्ट शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक कीवर्ड बार बार रिपीट किया हुआ था, हेलमेट हेलमेट हेलमेट, और मैंने कोई कीवर्ड यूज ही नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूँ वर्ड्स रिपीट नहीं करने, जितने नए से नए वर्ड्स कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं वो करें। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है सर, जो आपको असाइनमेंट दिखानी है वो HTML में कन्वर्ट करके दिखानी है या जस्ट हमने जिस तरह आपने अब शो किया था ऐसे हमने आपको दिखानी है? आप लोग इस तरह कीजिएगा जिस तरीके से यहाँ डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है, पहले इस तरीके से डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा होना चाहिए, और फिर नीचे एक हेडिंग देके इन HTML फॉर्म या इन HTML फॉर्मेट, और फिर नीचे HTML में पेज कर देंगे, ठीक है, दोनों। सर लास्ट में क्या कहा, समझ नहीं आई लास्ट में HTML में? पहले पूरी जिस तरह डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है, हेडिंग्स पैराग्राफ्स बनाने हैं वो लिखनी है, नीचे हेडिंग देनी है इन HTML, और वो उसे कन्वर्ट करके HTML में वहां पेस्ट कर देना उसके नीचे उस हेडिंग में। ओके सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अमेज़न पे जब सर्च करें तो सर अमेज़न पे जब सर्च करें तो उसमें लिस्ट प्राइस, प्राइस और न्यू प्राइस इस तरह लिखा होता है, वो एक प्राइस क्यों नहीं लिखते? वो जब हम करेंगे फर्दर तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। टेम्पलेट में उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, कुछ वहाँ पे हमें कंपटीशंस को देख के अपने डिस्काउंट देना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्राइस मैनेज करनी पड़ती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो होलसेल में बाय किए जाते हैं, उसका जो मेन ऑनर होता है उसने प्राइस कोई और रखी होती है, हमने बाय बॉक्स के अकॉर्डिंग उसे देखते हुए हम प्राइस को बढ़ा देते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट महंगा करके बेचना पड़ता है, तब हमें फायदा होता है। मतलब ये सारी चीजें जो हैं डिपेंड करती हैं, ये हम लेटर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सारी चीजें। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।